एसआईआर भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है और इस रणनीति के तहत वो वोट की चोरी कर रही है। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वहां मतदाता पुनरीक्षण की कराया है। वो स्वाभाविक चीज है, हर राज्य में होता है। आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। जो आदरणीय राहुल जी ने कहा है कि अगर आप लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार अगर आप जनता से छीनना चाहते हो तो आपकी कुर्सी छीन लो। तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी और रोहिंग्या, बांग्लादेशी ऐसे घुसपैठियों को भी ये वोट बैंक बना के रखना चाहती है, इसलिए इस प्रकार का विरोध करती है। तो देख रहे हैं कि हमारा जनाधार जो है वो वोटर्स के रूप में था, वो बाहर हो रहा है। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त है। न्यूज रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में जो है एसआईआर लागू किया जा रहा है, यानी मतदाता पुनरीक्षण, जिसमें तमाम मतदाताओं का निरीक्षण किया जाएगा और उसे जो है मतदाता सूची में शामिल भी किया जाएगा। लेकिन अब इसी पर जो है राजनीतिक घमासान जो है जारी हो चुका है। इसी को लेकर झारखंड में भी अब सियासत जो है काफी गर्म है और आपको बता दें इसी चीजों को लेकर के हम भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हमने राय जानने की कोशिश की। उनका साफ कहना है कि जहां भाजपा ने कहा कि ये जो मतदाता सूची में शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो काफी अच्छी है और इससे जो है छूटे हुए मतदाता हैं वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे और उनका जो अधिकार है वो भी उन्हें मिल जाएगा। लेकिन वही कांग्रेस का कहना है कि इस पर कि चुनाव आयोग चोर है, वो भाजपा के इशारों पर चल रही है और लगातार जो है जिस तरह से केंद्र में सरकार है और उनके इशारों पर चुनाव आयोग चल रही है, ये काफी गलत है। तमाम चीजों को हमने लोगों से समझने का भी काम किया और उनसे भी जानकारी भी ली। आगे उन्होंने इन चीजों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और लोकसभा में अब दुर्भाग्य से कहिए या जैसे भी कहिए, नेता प्रतिपक्ष भी हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, लेकिन इनकी जो मानसिक स्थिति है, जिस प्रकार से ये बयान देते हैं, अब नहीं लगता है कि इसका कोई राजनीतिक इलाज है। अब इसका लगता है कोई और इलाज कांग्रेस पार्टी सोचे, तभी जाकर के राहुल गांधी जी के दिमाग का इलाज हो पाएगा। ये किसी भी संवैधानिक संस्था को बोलने के पहले कुछ भी सोचते नहीं है, ये मन में आता है और बोल देते हैं। इसलिए एक जिम्मेवार व्यक्ति का जो बयान होना चाहिए उस ढंग से ये बात नहीं करते हैं। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वहां मतदाता पुनरीक्षण की कराया है। वो स्वाभाविक चीज है, हर राज्य में होता है, वहां भी हो रहा है। अब किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए एक महीना तक समय दिया गया है। किसी के नाम कटे हैं, कोई कारण से कटे हैं, तो जुड़वाने का अगर उसके पास आधार है तो वो जुड़वा सकता है। लेकिन चूंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी और रोहिंग्या, बांग्लादेशी ऐसे घुसपैठियों को भी ये वोट बैंक बना के रखना चाहती है, इसलिए इस प्रकार का विरोध करती है। तो देख रहे हैं कि हमारा जनाधार जो है वो वोटर्स के रूप में था, वो बाहर हो रहा है। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त है, आगे और समाप्त हो जाएगी। तो इन लोगों को इसकी परेशानी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सियानी बिल्ली की तरह छटपटा करके उलूल जुलूल बयान कांग्रेस पार्टी के नेता देते हैं। ये पहले भी, ये तो अपने सरकार को नहीं छोड़े थे, मनमोहन सिंह जी के सरकार में कैबिनेट के फैसले को चौराहे पर फाड़ दिया था इन्होंने। आज देखिए झारखंड की स्थिति, कांग्रेस पार्टी सरकार में भी है और सत्ता का विरोध भी करती है, मंत्री धरने पर बैठ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मिजाज समझना, ये कोसी की धारा को समझ पाएंगे आप, लेकिन कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र को नहीं समझ पाएंगे। झारखंड में भी एसआईआर लागू करने को लेकर जहां भाजपा जो है कह रही है, वहीं बीजेपी जो है उनका साफ विरोध कर रही है झारखंड में इसे लागू। देखिए, ये इसको हवा बना रहे हैं। यहाँ स्वाभाविक है, जहां भी होगा मतदाता पुनरीक्षण होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनको तो छाती ठोक के कहना चाहिए, ताल ठोक के कहना चाहिए, हाँ कराइए, सब कुछ सही ढंग से होना चाहिए। तो आखिर कौन सा ऐसा चीज है जिसका ये विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हम आप सभी मतदाता हैं, हमसे पूछा जाएगा, मैं अपना दिखाऊंगा प्रमाण, मैं यहाँ का नागरिक हूं भारत का। अब कोई पूछे कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है और हमको अगर जवाब देना पड़े तो उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं यहाँ जो मतदाता बने हुए हैं।
केंद्र का आरोप है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार के अधीन में है और उन्हीं जी को लेकर एफआईआर वहाँ किया जा रहा है। तो कह दें कि झारखंड में जो सरकार बनी है वो चुनाव आयोग ने उनका फेवर किया है, तब तो यहाँ भाजपा की सरकार बननी चाहिए थी। उसी चुनाव आयोग के परिणाम पर सत्ता में बने हुए हैं, अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं। तो चुनाव आयोग कभी भाजपा का हो जाती है, कभी इनकी हो जाती है, यही इनका कहना है। अरे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम करती है। जिस चुनाव आयोग को आप पानी पी पी के गाली देते हैं, उसी चुनाव आयोग के घोषित परिणाम पर आप सरकार चला रहे हैं, विधायक मंत्री बने हुए हैं। तो जब आपके अनुकूल परिणाम होता है तो चुनाव आयोग बहुत बढ़िया है, और जब आपके विपरीत परिणाम जाने लगता है तो चुनाव आयोग को आप गाली देना शुरू कर देते हैं। देखिए, एसआईआर भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है और इस रणनीति के तहत वो वोट की चोरी कर रही है। ईडी खत्म हो गया, सीबीआई खत्म हो गया, विधायक को तोड़ करके सरकार बनाने का पूरा प्रपंच जनता जान गई। तो अब ये चुनाव आयोग को आगे करके वोटों की चोरी करवा रहे हैं। जिस प्रकार बिहार में एसआईआर हुआ, कुत्ते के नाम पे, सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पे, सैमसंग मोबाइल के नाम पे, अब तो हद ये हो गई कि बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का ही नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। मतलब साफ है कि आप वोट की चोरी कर रहे हो। सत्ता जाने का इतना बेचैनी है बिहार में कि उस बेचैनी से पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और अब चुनाव आयोग को आगे करके वोट की चोरी करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहती है। इसका पुरजोर विरोध होगा। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। जो आदरणीय राहुल जी ने कहा है कि अगर आप लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार अगर आप जनता से छीनना चाहते हो तो आपकी कुर्सी छीन लूंगा, और ये स्वाभाविक है। यही तो डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र क्यों इतना मजबूत है हमारा? इसलिए लोकतंत्र मजबूत है कि लोकतंत्र में वोट देने की शक्ति जनता को प्राप्त है, और उसी शक्ति को आप छीनना चाहते हो। मतलब आप पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करके राजशाही अपनाना चाहते हो, वो नहीं चलने देंगे। विधानसभा में कल भाजपा के तमाम विधायक बोल रहे, शायद झारखंड में लागू होगी। अगर झारखंड में भी इस प्रकार की चीजें लागू होती है तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड में भी इसका पुरजोर विरोध होगा। राकेश सिन्हा, मीडिया प्रभारी।